हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल आई में। इलेक्ट्रिकल आई में आप जैसा देख रहे हैं कि आज 4 अक्टूबर 2023 है। 4 अक्टूबर 2023 का जो सॉल्यूशन है उसको आज करने जा रहे हैं। 4 अक्टूबर 2023 का जो सेट चला था उसका जो नॉमरिकल पेपर था, नॉमरिकल पेपर को अलग से एक वीडियो 20 मिनट का बना करके उसमें भेज दिए हैं, जिसमें हार्ड लेवल का जो भी नॉमरिकल है उसको भेजा गया है, उसमें देख सकते हैं। और इसमें है जो रेगुलर, जो शुरू से अंत तक हल्का से लेकर मीडियम जो भी नॉमरिकल या थ्योरेटिकल होगा उसका सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो रेगुलर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जहां भी कंफ्यूजन आपको होगा वहां पर आप वीडियो देखते रहिएगा और सॉल्यूशन को अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ए सेपरेल ए स्पेरिकल बैलून ऑफ रेडियस जो दिया गया है इज चार्ज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी सो इन द फिगर गिवन बिलो इज डब्ल्यू वाट इफ द बैलून इज इन्फ्लुएड, मतलब बढ़ा दिया गया है रेडियस बी तक बढ़ा दिया गया है। द इन्फ्लुएंस द रेडियस बी विदाउट अल्टरनेटिंग इट्स चार्ज, चार्ज को बिना बढ़ाया घटाया। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी एट द पी पर जो डेंसिटी क्या होगा उसको निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि एनर्जी बराबर एक फार्मूला होता है, उसको बता देते हैं। एनर्जी बराबर होता है हाफ इंटू ई स्क्वायर होता है, या तो इसको डब्ल्यू के बराबर भी कहते हैं, जो एनर्जी बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आगे ई बराबर, इसको और एक्सटेंड करते हैं तो ई बराबर जो फार्मूला होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू ए, ये ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ पे आ जाता है ई बराबर 1 बाई रेडियस के स्क्वायर में आ जाता है। तो रेडियस के स्क्वायर में बता दे रहा है वेयर द आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये जो आर है वो रेडियस जो है सेंटर का रहता है, बैलून टू द पॉइंट पी। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द बैलून आर नॉट चेंजिंग एंड एनर्जी इज डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू सी, मतलब कि रेडियस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चार्ज कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डब्ल्यू था तो डब्ल्यू ही रह जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एन एक्साइटर इज यूज्ड, एक्साइटर यूज कहाँ किया जाता है। तो यहाँ वोल्टेज कंट्रोल में किया जाता है एक्साइटर को। एक्साइटर इज यूज टू वोल्टेज कंट्रोल में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है if a ohmmeter read goes to particular to the zero initial and stay there with checking capacitor, the capacitor will be क्या होगा। बोल रहा है पहले कि if an ohmmeter reading goes प्रैक्टिकली जीरो, जो इनिशियल में है प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है, एंड स्टे देयर विल चेकिंग ए कैपेसिटर, द कैपेसिटर विल भी क्या हो जाता है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, इसके वजह से उसका रीडिंग जीरो दिखा देता है। इसका कहने का मतलब यह था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द डिफ्लेक्शन ऑफ द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन, तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हमेशा आरएमएस पे डिपेंड करता है, आरएमएस ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सर्किट दिया गया, उसमें करंट का मान निकालना है। करंट क्या होगा, तो यहाँ पे एक ये सुपर पोजिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा। स्पेशल केस है, सुपर पोजिशन थ्योरम लगाएंगे, इसको ओपन कर देंगे तो ये वोल्टेज को यहाँ पर देंगे तो आई जाएगा, इसमें से आई जाएगा। और अगर यहाँ से इसको शॉर्ट कर देते हैं तो यहाँ से जो करंट जाएगा फिर इसमें जाएगा, तो I1 और I2 निकल जाएगा। तो I1 प्लस I2 निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे करंट निकल जाएगा, सुपर पोजिशन थ्योरम से निकलता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में बोल रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन द फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसके वजह से, तो निगेटिव चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो वो इसके वजह से फ्लो करता है। तो 106 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए वायर हैविंग द वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस हाई है, एस या सीमेन इसको बोलते हैं कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस हाई होगा तो क्या होगा, तो एक वेरी गुड कंडक्टर होगा। कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टर का कंडक्टिंग बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 द बेसिक फंक्शन ऑफ द रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है, जो एसी को डीसी में बदलता है।
जो हमेशा जनरेटर में या एसी को डीसी में बदलता है, बस इतना ही जान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्वर्ट एसी टू डीसी। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स होता है हेनरी पर मीटर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 109 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज हेनरी पर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 110 में चलते हैं। 110 का, द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द रिमूव्ड फ्रॉम द मटेरियल द काइंड ऑफ मैग्नेटिजिंग दैट रिमेन्स इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, द मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अगर हटा देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अगर हटा देंगे तो इसमें रेसिडुअल हो जाएगा। रेसिडुअल मतलब कहा जाता है कि मैग्नेटिज्म को हटने को प्रक्रिया को रेसिडुअल कहते हैं। तो 110 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 में चलते हैं। 111 बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई किस पे डिपेंड करेगा, ये जो होता है किस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे देखिएगा द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, तो ये फार्मूला होता है ई बराबर एन पी फाई जेड बटा 60 ए फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है कि जो ई होता है किस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, जो यहाँ पर डिपेंड है। अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज ये भी करेगा, जितना लिंक करेगा उतना ज़्यादा होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज ये भी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टोटल सही है 111 का। क्वेश्चन नंबर 112 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है द इलेक्ट्रॉन इन एन लास्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम इज कॉल्ड, और लास्ट ऑर्बिट में जो रहता है इलेक्ट्रॉन उसको क्या कहते हैं, तो उसको वैलेंस बैंड या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 112 का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड तो कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो टोटल में ही होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो टोटल एटम में होता है, लेकिन जो वैलेंस बैंड होता है बाहरी होता है, बाहरी कक्षा में होता है। क्वेश्चन नंबर 112 का हो गया। 113 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 बोल रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू कितना होता है, तो 6 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6.25 10 के पावर 18 होता है, लेकिन 625 में 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज, 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। 1837 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 14 का, जो इलेक्ट्रॉन के मास के ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर ये 15 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये पूछ रहा है। तो आगे देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 116 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 116 बोला द एनर्जी स्टोर द कैपेसिटर फंक्शन ऑफ द वी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट फॉल व्हिच ऑफ द कैटेगरी, तो सिस्टमेटिक एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है, जो होता है सिस्टमेटिक एरर आता है। 118 देखेंगे। तभी व्हेन द इमीटर करेंट ऑफ एन, ये तो बना दिया गया था, इसको ऑप्शन पहले वाला क्वेश्चन में देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 बोल रहा है द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड बी, तो कोर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या होता है, हाई स्टेबिलिटी होता है, लो
प्रोडक्टिविटी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों सही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होना चाहिए शॉर्ट में, तो दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी। लीस्ट रेजिस्टिविटी कहें तो सिल्वर का बहुत कम रेजिस्टिविटी होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 121 का द यूनिट ऑफ द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्पियर टन हो जाता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है एम्पियर टन होता है। क्वेश्चन नंबर 122 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला 1 मैक्सवेल इक्वल टू कितना होता है, तो 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 के पावर -8 वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 123 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 123 बोल रहा है कि 1 कैलोरी ऑफ कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है। तो क्वेश्चन नंबर इतना 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं कि क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन 10 ओम। व्हाट एडिशनल रेजिस्टेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन द सीरीज लिमिट द करंट 3 एम्पियर। बोल रहा है कि एक सर्किट है जिसमें 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लेकिन उसके साथ देखिएगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसके साथ कितना रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें, ये तो 10 ओम का है, ये 10 ओम का है। यहाँ कितना कनेक्ट करें कि ये जो सर्किट है यहाँ से मात्र 3 एम्पियर का करंट फ्लो करे। वोल्टेज सोर्स दिया गया है जो यहाँ से 240 वोल्ट दिया गया है। तो देखिए इसको बनाते हैं, निकाल लेते हैं। कह रहा है कि 3 एम्पियर जा रहा है, तो 3 एम्पियर हम करंट को भेजा देंगे, तो आई बराबर हो जाता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो करंट 3 एम्पियर है, वोल्टेज 240 है, और अपॉन में आर प्लस आर हो 10 प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे 30 प्लस 3 आर बराबर 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 3 आर इक्वल टू निकालते हैं तो 240 में से 30 चल जाएगा तो 210 हो जाएगा। तो आर का मान कितना जा रहा है, तो आर बराबर यहाँ हो जाएगा 210 अपॉन में 3 से डिवाइड कर देंगे तो 70 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि सीरीज में 70 ओम का रेजिस्टेंस को लगा देंगे तो यहाँ से कितना करंट पहले लगेगा, 3 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्विच शुड बी कनेक्टेड। स्विच जो होता है किसमें कनेक्ट करते हैं, स्विच हमेशा फेज वायर में कनेक्ट करते हैं। फेज वायर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि द लैंप ऑफ द स्ट्रीट लाइट आर ऑल कनेक्टेड इन। तो सीरीज में नहीं, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। लैंप जो होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे तो एक को बुझेगा, एक को बुझेगा तो सारा बुझ जाएगा। इसलिए पैरेलल में कनेक्ट करेंगे कि एक खराब हो जाएगा तभी दूसरा जलते रहेगा। इसलिए स्ट्रीट वायर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 127 में बोलता है कि ईएमएफ इन द सर्किट। ईएमएफ जो होता है सर्किट में किस पर डिपेंड करता है, तो एक में कह रहा है इंक्रीज द सर्किट रेजिस्टेंस, डिक्रीज द सर्किट रेजिस्टेंस, मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो ईएमएफ का काम ही होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस का मान निकालना होगा। रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए देखिएगा, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है, और ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो ये सर्किट कट जाएगा, यहाँ पे ये सर्किट नहीं होगा, ये सर्किट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला क्या, जब ये वाला कट जाएगा तो ये सर्किट और ये सर्किट दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये सर्किट सीरीज में हो जाएगा, और दोनों फिर पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर निकालते हैं तो इसका 20 गुना 20 हो जाएगा, आर इक्वलेंट 20 गुना 20 बटा 20 प्लस 20। पैरेलल में जो सर्किट लगाते हैं 20 20 40 हो जाएगा, 20 गुना 40 यहाँ से 10 हो जाएगा। इक्विवेलेंट कितना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम हैज लेस देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली। जो ऑर्बिट का बाहरी कक्षा में 4 से कम होगा तो वो कौन सा मटेरियल होगा, तो हमेशा कंडक्टर होता है। कंडक्टर जो होते हैं इधर होते हैं, ये सेमी कंडक्टर होते हैं, और इधर इंसुलेटर होते हैं। तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में हो तो हमेशा कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 130 में देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एच का मान, इंडक्टेंस का मान निकालना है। तो फिगर इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल ए का जो इंडक्टेंस का मान, इसका मान निकालना है इंडक्टेंस का। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का एल बराबर फॉर्मूला होता है, एल बराबर फॉर्मूला होता है एन फाई अपॉन आई होता है, एन फाई अपॉन आई होता है।
एन फाइव अपॉन आई होता है। तो यहाँ पे देखिएगा एन टर्न दिया गया है 100 और फाइव का मान 0.1 वेबर दिया गया और आई का मान 2 एम्पियर दिया गया। पुट करते हैं यहाँ पे 100 गुना 5 का मान 0.1 बटा 2 एम्पियर तो 50 हो जाएगा, यानी कि 5 हेनरी। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 बोल रहा है कि द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम कैन बी इफेक्टिवली इम्प्रूव बाय। जो पावर सिस्टम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पावर सिस्टम कैन बी इफेक्टिवली इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करते हैं? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंगल पोल स्विचिंग सर्किट ब्रेकर से उसको मेंटेन करते हैं। द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम कैन बी इफेक्टिवली इम्प्रूव, तो सिंगल फेज स्विचिंग सर्किट ब्रेकर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 36 गुना 10 के पावर 5 जूल होता है, या 3600 किलो जूल होता है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 133 देखते हैं। तो कह रहा है द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस। तो क्या होता है? फॉर्मूला होता है एफ बराबर यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, आर स्क्वायर का डिफरेंस फोर्स में होता है। तो आर निगेटिव का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है मैग्नेटिक मटेरियल हैविंग हाई रिटेंटिविटी एंड हाई करेक्टिविटी मोर सुटेबल फॉर मेकिंग। हाई रिटेंटिविटी और हाई करेक्टिविटी जो होता है 134 का क्वेश्चन नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए यूज करते हैं। हाई में जो यूज करते हैं मटेरियल का हाई करेक्टिविटी और हाई रिटेंटिविटी जो परमानेंट मैग्नेट का होता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 135 का। क्वेश्चन नंबर 135 में बोल रहा है कि टाइम कांस्टेंट क्या होगा? आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट है, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो जाता है आरसी हो जाता है। तो आर यहाँ पे देखिएगा आर का मान पैरेलल में हो जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं तो पैरेलल में हो जाएगा, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम रेजिस्टेंस होगा, 1 फैराड कैपेसिटेंस हो गया। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो आरसी का मान 1 इंटू 1 करते हैं तो टोटल 1 हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट ऑप्शन नंबर 135। सब पैसा खत्म कर दिया। टाइम कांस्टेंट 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में देखते हैं द फंक्शन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ ए डीसी मोटर। डीसी मोटर का फंक्शन स्टार्टिंग मोटर स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? तो यहाँ करंट को लिमिट करने के लिए यूज करते हैं। तो करंट लिमिट नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें कंट्रोल स्पीड, कंट्रोल इंक्रीज द स्पीड, लिमिट द स्पीड नहीं होता, करंट को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 137। क्वेश्चन नंबर 137 में कहते हैं दैट टाइम डिले रिले इज इम्प्लॉय। टाइम डिले रिले यूज करते हैं किसमें? 137 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 137 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। टाइम डिले रिले इज इम्प्लॉयड फॉर द ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। फॉर ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टिंग, फॉर ट्रैफिक सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 137 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द एयर। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर होता है हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं द रिलेटिव परमिटिविटी किस पर डिपेंड करता है? डायलैक्ट्रिक एक्सटेंट पर डिपेंड करता है। रिलेटिव परमिटिविटी होता है तो हमेशा डायलैक्ट्रिक एक्सटेंट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल इज 5 द इट एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगा? तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमेशा ऑप्शन निकालेंगे तो इसमें 140 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा निकालेंगे तो। एब्सोल्यूट परमिटिविटी बराबर रिलेटिव परमिटिविटी इंटू वैक्यूम परमिटिविटी होता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी बराबर एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी इंटू वैक्यूम परमिटिविटी होता है। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं वैक्यूम परमिटिविटी का, तो वैक्यूम परमिटिविटी बराबर दिया जाता है, तो वैक्यूम परमिटिविटी का मान हमेशा फिक्स होता है। ई वैक्यूम का मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस फराड पर मीटर होता है। यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मान यहाँ पे तो 8.85 गुना
8.85 गुना 10⁻⁻12 होगा, और यहाँ पे अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, और 5 दिया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी 5 दिया गया है। अगर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे देखिएगा, तो इसका मान जो आ जाता है हमेशा ये ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी देख करके लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यही आएगा, ऑप्शन और कोई तो है नहीं कि आ सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 143 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 141 में कह रहा है कि द व्हेन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज द फोर्स बिटवीन चार्ज, जो रिलेटिव परमिटिविटी अगर इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा 141 का। आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो ये बोल रहा था कि अगर क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 141 में, पहले से द निगेटिव डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर देखे नहीं, डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है कि 142 में एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उस पर क्या चार्ज होता है, तो हमेशा जो एन टाइप 142 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 142 का हो गया। 143 में कह रहा है इन ए सर्टेन ट्रांजिस्टर ए चार्ज ऑफ इमीटर करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, ये भी क्वेश्चन नंबर बना दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये वीडियो नंबर इसी का 4 अक्टूबर का पहला वीडियो देख लीजिएगा, 20 मिनट का वीडियो है, उसमें देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 में देखते हैं। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर किसमें होता है, तो एम्पियर होता है रेटिंग फ्यूज वायर का। क्वेश्चन नंबर 145 में देखिए, 145 में क्या कर रहा था, इंडक्टेंस ऑफ मेजर बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडक्टेंस किस पर मेजर करते हैं, तो इंडक्टेंस मेजर करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज का यूज करेंगे। स्क्रेजर में तो कैपेसिटर, वेन ब्रिज में फ्रीक्वेंसी हो जाए, ओन्स ब्रिज में सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता है, तो मैक्सवेल ब्रिज यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 हो गया। 146 का क्वेश्चन नंबर, 146 में स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क होता है सो जीरो होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। क्वेश्चन नंबर 147 में देखते हैं कि इन्वर्सल मोटर इज, इन्वर्सल मोटर क्या है, जो बोथ एसी डीसी पर दोनों पर वर्क करता हो उसको कहते हैं इन्वर्सल मोटर। 147 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 का डेलीगेशन पेयर कंसिस्ट ऑफ, डेलीगेशन पेयर जो होता है हमेशा कॉमन कलेक्टर में होता है, डेलीगेशन पेयर होता है कॉमन कलेक्टर में होता है। डेलीगेशन पेयर का मतलब क्या होता है वो सुन लीजिएगा। डेलीगेशन एम्पलीफायर, टू ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज टू इमीटर फ्लोवर configuration, the emitter of first transistor are connected to the base of second transistor and the collector terminal, other two terminal are connected together. Hence the delegation pair consists of a two stage of common collector configuration, two stage of common collector configuration होता है। क्वेश्चन नंबर 149 का देखिएगा, एन टाइप फेट आर सुपरवाइज टू पी चैनल फेट, तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। एन चैनल फेट आर सुपरवाइज टू पी चैनल फेट, क्या कह रहा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन हॉल्स, ये हो जाएगा 149 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 150 का देखते हैं। द लॉस एंगल ऑफ ए कैपेसिटर, लॉस एंगल क्या होता है कैपेसिटर का, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एज पॉसिबल स्मॉल ही होना चाहिए, कैपेसिटर का लॉस एंगल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि सीमेन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सीमेन क्या होता है, कंडक्टेंस का यूनिट होता है, सीमेन कंडक्टेंस का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 152 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है, द टू चार्ज आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इस ग्लास स्लैब, द प्लेस बिटवीन देम, द फोर्स बिटवीन क्या होगा, तो डिक्रीज होगा। जब भी दो चार्ज है, Q1 है और ये Q2 है, तो इसमें ग्लास लगा देंगे तो फोर्स हो जाता है डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स तो हमेशा डिक्रीज होगा, जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 में एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफाइन, ये तो अल्फा पार्टिकल होता है, गामा पार्टिकल न्यूट्रॉन्स तो होता नहीं है, एक्सरे गामा रे बहुत हाई रेडियो, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का।
अल्फा पर +2 चार्ज होता है, गामा पर चार्ज नहीं होता है, एक्सरे पर भी चार्ज लगभग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 154 में देखते हैं, इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप 2% देन पावर डिक्रीज बाय, पावर कितना डिक्रीज करेगा। कह रहा है कि इफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप बाय 2%, पावर कितना होगा, तो पावर आई स्क्वायर आर होता है, तो आई का स्क्वायर होगा 2% का स्क्वायर, यानी कि 4% का ड्रॉप हो जाएगा। 154 का हो गया। 155 नंबर में बोल रहा है बल्ब रेटेड 1000 वाट 220 वोल्ट एज कनेक्टेड 110 वोल्ट पावर कंज्यूम, तो पावर क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा सीधा। 1000/4 से डिवाइड कर दिए, 25 चौके 100 मैंने 250 वाट का, ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना है 155 का, ऑप्शन नंबर ठीक है, हाँ बी सही हो जाएगा। हमेशा देखिए 220 से 110 करेगा, आधा नहीं है, आधा कर दिया तो अगर वोल्टेज को आधा करेंगे तो पावर सीधा 1/4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 देख लिए। 156 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है। कह रहा है कि थ्री आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ए बी सी लगा हुआ है कनेक्टेड टू द बैटरी फिगर इन सोन फिगर, हीट प्रोड्यूस, हीट ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ से अगर वोल्टेज सोर्स लगा दिए हैं तो यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो यहाँ से आई करंट जाएगा, तो यहाँ भी आई करंट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब इसमें करंट देखने की बारी आएगा तो I/2 आ जाएगा और इसमें I/2 आ जाएगा, अगर आर आर दोनों होगा तो करंट का मान तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो लॉस जो होगा कम हो जाएगा। करंट होता है आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर, लॉस होता है, तो करंट का मान इसमें ज़्यादा होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मैक्सिमम इन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 157 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 बोल रहा है टू आइडेंटिकल हीटर ईच मार्क 2000 वाट किया है और 250 वोल्ट पैलेट सीरीज विद कनेक्टेड 250 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, कॉम्बिनेशन रेटेड हीटिंग क्या होगा, तो हीटिंग क्या होगा, तो आई स्क्वायर आर ही होगा। जैसे कि यहाँ पे एक लगा दिया हीटर, यहाँ पे हीटर लगाया है, यहाँ 220 वोल्ट का 250 वोल्ट का रेटिंग का वोल्टेज लगा दिया है और यहाँ 2000 वाट का है, तो सीधा आई का अथी आई निकाल लेंगे इसका पहले, तो पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, जो 2000 वाट दिया गया है, आई स्क्वायर नहीं ये नहीं होगा, पी बराबर वी स्क्वायर आर फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर बाई आर होगा, तो 2000 यहाँ पे दिया गया है, वी स्क्वायर 250 गुना 250 अगर करते हैं तो यहाँ से आर का मान निकल जाएगा, और आर का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से पावर निकाल सकते हैं कितना ड्रॉप हो रहा है, या पी बराबर वी आई डायरेक्ट लगा सकते हैं। 157 क्वेश्चन नंबर में हो जाएगा, तो आर का मान यहाँ से निकल जा रहा है, आर का मान जो हो रहा है 125/4 आ जा रहा है ओम। अब बोल रहा है कि करंट निकाल लेंगे, करंट निकालने के बाद ड्रॉप निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज हो गया, तो करंट निकालेंगे, आई बराबर हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 125 गुना 4 ऊपर हो जाएगा, तो 25 बचे 125 और 10 बचे 50, यानी करंट का मान 40 आ गया, करंट का मान 40 आ गया, करंट का मान 40 आ गया, तो यहाँ से पी बराबर वी आई हो जाएगा, तो पी बराबर वी आई करेंगे तो यहाँ 100 वाट 1000 वाट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा हल्का है, टेंशन नहीं। 1000 वाट इसका आंसर हो जाएगा। 1 HP 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इन सर्किट, तो यहाँ से पावर पूछ रहा है, पावर क्या होगा, तो टोटल आर निकाल लेंगे, यहाँ से टोटल आर निकाल लेंगे और उसके बाद पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर लगा करके पावर निकाल लेंगे, यहाँ से ऑप्शन नंबर 159 का ऑप्शन नंबर जो एक ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.5 वाट हो जाएगा। इन द सर्किट बैटरी हैज द नेगेटिव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, द पावर सप्लाई बाई, पावर निकाल देना, निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, बोथ सिलिकॉन और जर्मेनियम आर द क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावैलेंट, 4 गुब्बारी कक्षा में होता है तो टेट्रावैलेंट हो जाएगा, नहीं टेट्रावैलेंट यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161 बना दिया गया है, पहले वाला जो बोल रहे हैं 4 अक्टूबर का 20 मिनट का वीडियो उसमें बना दिया गया है। आउट ऑफ द मटेरियल लो भी मटेरियल गिवन बिलो
विच है द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? तो ग्लास का हाई भी होता है, सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। और ई बराबर बी आई एल साइन थीटा होता है। यहाँ ई बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 163। 163 का क्वेश्चन नंबर यही होता है। बी आई भी होता है, बी आई भी होता है, ई बराबर बी आई भी होता है। अगर यहाँ पे निकालते हैं आगे, एन एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट। एवरेज पावर क्या हो जाएगा एसी सर्किट में? तो आई आर एम एस भी आर एम एस, पी बराबर भी कॉस फाइव होता है, तो आई आर एम एस भी आर एम एस कॉस फाइव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 में है द पावर इन द सिंगल एसी सर्किट क्या होता है? पावर भी आई कॉस फाइव होता है एसी सर्किट में, पी बराबर भी आई कॉस फाइव होता है। क्वेश्चन नंबर 166 जो है ये बना दिया गया है, नहीं क्वेश्चन नंबर 166 का बना देते हैं। जो मैक्सिमम इफिशियंसी होता है अंडर रूट आयरन लॉस बटा पी कॉपर लॉस होता है। यहाँ पर पुट करके निकालिएगा तो यहाँ 7, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 167 हो गया है। क्वेश्चन 167 का आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 का वही पहले वाला वीडियो में बना के बता दिया गया है, लॉन्ग वाला है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। द रेटेड वोल्टेज ऑफ थ्री फेज पावर सिस्टम इज गिवन बाय। रेटेड वोल्टेज थ्री फेज सिस्टम का क्या होता है? तो रेटेड होता है लाइन आरएमएस, लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, आरएमएस लाइन टू लाइन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 भी पीछे वाला वीडियो में बना दिया गया है, नॉमिकल। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में द अल्टरनेटिव करंट रिप्रेजेंटेड है द आरएमएस वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2 पाई एफ बराबर हो जाएगा 520। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो 82 पॉइंट कुछ आ रहा है, और करंट भी 50 एम्पियर का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 170 का क्वेश्चन नंबर 170 का क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही 50 एम्पियर इतना एम्पियर होता है। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से निकाल लेंगे, और करंट निकालने के लिए अगर क्या बोल रहा है? अल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंटिंग आरएमएस, तो ये मैक्सिमम है ना। तो आई एम बराबर जो दिया गया है 70.7 दिया गया है। तो आई आर एम एस बोल रहा है, आर एम एस बराबर 70.7 गुना 0.707 से गुना कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171 में। 171 में द फॉर्म फैक्टर ऑफ डीसी सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज। फॉर्म फैक्टर होता है डीसी सप्लाई वोल्टेज का क्या होता है? फॉर्म फैक्टर हमेशा डीसी सप्लाई का फॉर्म फैक्टर होता ही क्या है? 1 हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। फॉर्म फैक्टर कहें तो आर एम एस अपॉन एवरेज होता है, तो आर एम एस और एवरेज दोनों सेम ही होता है, तो बराबर 1 हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 का हो गया। 172 भी बना दिया गया है पहले। 173 का देखते हैं। विद रेफरेंस टू द आउटपुट वेव फॉर्म फिगर द आउटपुट कन्वर्टिंग विल बी द फिफ्थ हार्मोनिक्स। फिफ्थ हार्मोनिक्स बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। फिफ्थ हार्मोनिक्स क्या होगा? तो 360 अपॉन 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ये 72 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 में देखते हैं। 174 में ए प्योर इंडक्टिव सर्किट द करंट विल बी लैग बाय 90 डिग्री, लैग बाय 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 175 में देखते हैं। फॉर द सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस विद द इंक्रीज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स, इंडक्टिव एक्सएल बराबर 2 पाई एफ सी होता है, एफ एल होता है। जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 में देखते हैं। फॉरवर्ड एनर्जी गैप ऑफ द सिलिकॉन 300 केल्विन पर कितना होता है? तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 177 में भी बना दिया गया, ये नहीं बना नहीं है। कह रहा है कि द कम्बिनेशन कंबाइंड जनरेटर एंड द इम्पीडेंस इतना 5 प्लस दिया गया है 10 जे। देन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ये प्लस में, तो सीधा ये माइनस वाला दे देते हैं, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है आर एल बराबर आर टी एच बराबर हो जाता है आर एल के। क्वेश्चन नंबर 178 में देखते हैं। द अर्लियर इफेक्ट ऑफ बीजेटी रिफर टू। अर्लियर इफेक्ट होता है बीजेटी में, वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 178 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेस नैरो होता है, जो अर्लियर इफेक्ट बीजेटी होता है, जो बेस होता है नैरो होता है, ऐसे होता है। तो बेस नैरो होता है मतलब पतला होता है, नैरो होता है। ये बिग साइज होता है, ये मॉडरेट में होता है।
क्वेश्चन नंबर 179 में बीच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वांटिटी आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन ओम। ओम में कौन सा नहीं होता है? तो कैपेसिटेंस का फ्राडे होता है, बाकी सब का ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 79 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं, with the decreasing supply frequency the capacitive reactance of the circuit will be। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी को होता है एक सी बराबर फॉर्मूला हो जाता है 1/2 पाई एफ सी होता है। कह रहा है कि इफ द डिक्रीजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो एक्सी का मान बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 181 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 का इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द करंट लीड बाय अप्लाइड वोल्टेज 90 डिग्री, लीड करता है 90 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 181 में देखते हैं, 181 हो गया, आगे देखते हैं। इन आर एल सीरीज सर्किट द पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? आर एल सीरीज सर्किट पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होगा, लैगिंग लैगिंग लैगिंग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 का है पावर लॉस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी टेकन। पावर लॉस क्या होता है? पावर लॉस हमेशा रेजिस्टेंस की वजह से होता है। 183 का क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, रेजिस्टेंस के केस में सिर्फ होता है। क्वेश्चन नंबर 184 में कह रहा है the consumed in AC circuit will be maximum when the power factor between the current and voltage क्या होगा? तो 180 डिग्री हो जाएगा। कंजम्पशन इन एसी सर्किट विल बी मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन के लिए क्या होता है? 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 185 में देखते हैं, ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 185 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करंट वोल्टेज दोनों को करता है ट्रांसफॉर्म, करंट और वोल्टेज दोनों को ट्रांसफर करता है। 186 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 हीट डेवलप इन द इलेक्ट्रिक आयरन रिफर्स टू क्या होता है? तो यहाँ पे ट्रू पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 186 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रू पावर होता है, वी आई जिसको बोलते हैं। यहाँ वी आई होता है, ट्रू पावर होता है, यहाँ वी आई कॉस फाई होता है, वी आई साइन फाई होता है। तो यही होता है, ये ट्रू पावर होता है। ट्रू पावर या पेरियंट पावर होता है, एक्टिव पावर होता है, और ये रिएक्टिव पावर होता है। क्वेश्चन नंबर हो गया, ट्रू पावर हो गया 186 का। क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 में बोलते हैं द मार्क्ड इंक्रीज इन केवीए कैपेसिटी प्रोड्यूस्ड कनेक्टेड ए टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर है द ऑटो ट्रांसफार्मर। तो क्या कर रहा है? एसेंशियल कंडक्टिंग लीकेज बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 187 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि ये मार्क इंक्रीज द केवीए कैपेसिटी प्रोड्यूस बाय द कनेक्टिंग ए टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंडक्टिविटी लिंक बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी। ज़्यादा लिंक करता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, इसलिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 का देखें, क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है इन द सीरीज आर एल सी सर्किट करेंट, आर सी सर्किट करेंट क्या होगा? इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, नहीं, एक्स सी बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ सी होता है। अगर कह रहा है कि विथ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो ये कम जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर से दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैरी स्टेटस होता है, कैरी स्टेटस फ्लैग होता है। 189 का ऑप्शन नंबर नहीं, 189 का सिग्नल फ्लैग हो जाएगा। इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर द वैल्यू ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द रिजल्टेंट फॉलोइंग द बुलियन इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड। तो क्या होता है? साइन स्टेटस फ्लैग को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 190 में बोल रहा है स्मॉल कैपेसिटर एडेड टू द हाल्फ इंडक्टिव सर्किट, हाफ इंडक्टिव सर्किट में वो कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? आगे देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 190 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पावर फैक्टर विल भी इंक्रीज कर जाएगा। इंडक्टिव सर्किट हाफ है, कैपेसिटर फुल लगा देंगे तो कैपेसिटिव सर्किट होगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा। द हाफ पावर फैक्टर पॉइंट आरएलसी सर्किट क्या होगा? तो हाफ पावर पॉइंट को हमेशा आर बराबर होता है एक्सएल एक्सएल माइनस एक्सी होता है। हाफ पावर फैक्टर बराबर होता है आर बराबर एक्सएल माइनस एक्सी होता है। क्वेश्चन नंबर 192 में देखते हैं फॉर आरएलसी सर्किट क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज। 192 में कह रहा है कि क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज कब करेगा? तो क्वेश्चन नंबर क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल अपॉन आर होता है। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर इंप्रूव कब करेगा? फॉर आर एल सी सर्किट क्वालिटी फैक्टर विल बी इंक्रीज, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज कब करेगा? तो आर विल बी डिक्रीज करेगा, तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर 92 का बी सब बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 है
द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी जनरेटर इज रेजिस्टेंस ऑफ, क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो क्या होता है 193 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फील्ड को बोलते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जो बाहरी जो होता है इसको क्रिटिकल रेजिस्टेंस मतलब फिक्स रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 194 में बोल रहा है ए प्राइमरी रीजन ऑफ मेकिंग द कॉइल स्पेन ऑफ डीसी आर्मेचर इज इक्वल टू द, क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 194 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एसेंशियल एडिशन ऑफ द ईएमएफ कॉन्सक्यूटिव टर्न होता है। 195 में बोल रहा है कि ए ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवीए इंस्टेंट ऑफ किलोवाट, केवीए में क्यों यूज किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंडेंट अपॉन द वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर पर डिपेंड करता है, इसलिए के भी ए में करते हैं ना कि वी ए में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है कि 96 ए 4 पोल डीसी रनिंग एट 1500 आरपीएम फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ पे एन एस बराबर 120 एफ वाई पी होता है, यहाँ पे सब पुट करके फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो 96 का ऑप्शन नंबर 50 हो जाएगा, हट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 में बोल रहा है कि स्पॉट कनेक्शन करते हैं, सीधा याद रखिएगा इसमें। आउट ऑफ द फ्लोइंग गिवन चॉइस ऑफ द पॉलीफेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन विच वन विल यू सेलेक्ट द थ्री फेज टू फेज करने के लिए स्कॉट कनेक्शन करते हैं। 197 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहा है if the residual magnetism of a shunt generator is destroyed automatically, residual magnetism जो है जो डिस्टॉर्ट कर गया, it may be restored by connecting a shunt field कनेक्ट करके क्या करते हैं? तो डीसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं। 198 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। रेसिडुअल मैग्नेट जो फील्ड है उसका मैग्नेटाइजिंग कनेक्ट खत्म हो गया, इसको मैनेज करने के लिए इसमें एक डीसी सोर्स लगा करके इसको मैनेज कर देते हैं तो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 198 में देखते हैं, निन्यानवे में बोल रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ डीसी जनरेटर विच प्ले वाइटल रोल इन द प्रोवाइडिंग डायरेक्ट करंट के लिए क्या करता है? 199 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, कम्यूटेटर होता है। कंपनसेशन ऑफ डीसी जनरेटर विच प्ले वायरल रोल, तो कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर एसी जनरेट करता है लेकिन ये डीसी में चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 200 में कहेंगे इन डीसी मशीन द स्पेस वेव फॉर्म ऑफ द एयर गैप फ्लैग डिस्टॉर्ट इफेक्ट, क्या करता है? 200 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों से वोल्टेज और टॉर्क पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट आप जो देख रहे थे क्वेश्चन नंबर ये जो था, क्वेश्चन ये जो पूरा सेट था जो 4 अक्टूबर को चला था, 4 अक्टूबर को सेट चला था, उसमें मीडियम और हाई लेवल का जो भी सेट था, क्या है यहाँ पे देखिएगा, जो मीडियम और क्या दे रहा है यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ मीडियम और हाई लेवल का जो नॉमरिकल था उसको सोल्व कर लिए हैं। सोल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम बच रहा था थियोरटिकल उसको भी सोल्व कर लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 अक्टूबर का जितना भी सेट था, 4 अक्टूबर का सेट को सोल्यूशन कर लिए हम लोग, और आगे जो 5 अक्टूबर का जो होगा उसका सोल्यूशन करेंगे, और हाई लेवल का अलग रहेगा, लो लेवल का अलग रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग रेगुलर सेट जो चल रहा है ऑफलाइन, उसमें जो सोल्यूशन होता है उसका सोल्यूशन ऑनलाइन दे दे रहे हैं। अगर आप सोल्यूशन लेना चाहते हैं, सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आपको लिए वीडियो बना दिया गया है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर ऑनलाइन सेट मारना चाहते हैं ले करके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे मैसेज करेंगे तो आपको जो जितना तारीख को मैसेज करेंगे उतना तारीख का सेट मिल जाएगा आपको। डेट यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर डेट लिखेंगे वैसे ही निकल के आ जाएगा, उसका सेट आपको मिल जाएगा। और सेट लेकर के आप सेट ऑफलाइन अपना प्रिंट करा करके मार सकते हैं, या डायरेक्ट फ़ोन पर देख करके ABCD ऑप्शन जो होता है, जो अटेम्प्ट करने वाला OMR आता है, उस पर अटेम्प्ट करके आप सेट मार सकते हैं। और सोल्यूशन देखना है तो सोल्यूशन के लिए वीडियो बना दिया जाता है। तो इसी तरह से जो भी इलेक्ट्रिकल आई में सेट मरा जा रहा है उसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है। सोल्यूशन के बाद आपको सेट भी मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो आप रेगुलर सेट मारते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे रेगुलर वीडियो को देखने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं 5 अक्टूबर 2023 को। धन्यवाद।